ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और राज्यसभा को लेकर, जहां राज्यसभा की 3 सीटें दरअसल मध्य प्रदेश में खाली हो रही हैं और इन 3 राज्यसभा की सीटों की सियासत को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए दिग्विजय सिंह विधानसभा पहुंचे हैं और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से एक सीट के लिए उम्मीदवार होंगे। आपको एक बार फिर बता दें, दिग्विजय सिंह विधानसभा पहुंचे हैं। दरअसल नामांकन दाखिल करेंगे वो और इसके बाद पत्रकारों से भी वो बात करेंगे। 3 सीटें राज्यसभा की मध्य प्रदेश में खाली हो रही हैं। 3 में से 2 सीटें अभी तक बीजेपी के पास थीं, जबकि एक कांग्रेस के पास। दिग्विजय सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनकी सीट भी खाली होने वाली है और दोबारा उनके नाम को कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है। वहीं बीजेपी का अगर हम जिक्र करें तो सत्यनारायण जटिया और प्रभात झा बीजेपी की सीट से राज्यसभा सांसद थे। 3 सीटें खाली हो रही हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। दिग्विजय सिंह इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, दिग्विजय जो मध्य प्रदेश में जितना पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, दिग्विजय सिंह अक्सर उसके केंद्र में जरूर रहे और राज्यसभा को लेकर कहा जा रहा था कि राज्यसभा की ये लड़ाई है। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर से भी इसी तरह की आवाज आई। आखिर में नाम दिग्विजय सिंह का एक बार फिर तय हो गया राज्यसभा के लिए और अब नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। अनुराग, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दिग्विजय के नॉमिनेशन फाइल करने को, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह हमेशा से प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु होते हैं और ये कहा जा रहा था कि दूसरी बार जो है दिग्विजय सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। पार्टी नहीं चाहती, इस तरह की चरम थी। लेकिन और यही कारण था कि सिंधिया के नाम को लेकर पार्टी के अंदर पसोपेश था और यही कारण है कि सिंधिया ने पाला बदल कर बीजेपी का नाम थामा। लेकिन कांग्रेस ने एक बार दिग्विजय सिंह के नाम पर भरोसा जताया है और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे। ये तय हो गया है क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस खाते में उस एक पर दिग्विजय सिंह ने अपनी मोहर लगा दी है। अब सिर्फ निर्वाचन होना बाकी है। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के लिए वो दूसरी सीट को लेकर है। लेकिन एक सीट को लेकर जिस तरीके से पार्टी ने नाम तय किया, उससे अभी तय अभी भी पार्टी में बरकरार है। उनका कद पर कोई दिग्विजय सिंह अभी संबोधित करेंगे। हम बताएंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह अपने इस निर्वाचन को लेकर और क्या अपने विचार रखते हैं। कुछ ही मिनट के बाद वो कल कर आएंगे और कैसे चर्चा करेंगे। तो लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि दिग्विजय सिंह जो के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, क्योंकि अभी भी यदि हम कहें तो जो इस तरीके का माहौल प्रदेश की सियासत कमलनाथ के साथ मिलाकर खड़े हुए हैं और पूरा दिग्विजय सिंह के ऊपर भी है। यानी मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह भी रणनीति लगातार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का एक बड़ा रोल है कांग्रेस के अंदर और राज्यसभा में यदि पार्टी को अपने को मजबूत करना है तो चेहरा जरूर चाहिए। इसीलिए दिग्विजय सिंह के नाम पर जो है पार्टी अपनी मोहर लगा रही है।
बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के नाम पर मोहर पार्टी ने लगाया है। नामांकन दिग्विजय सिंह दाखिल कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। और जैसा कि अनुराग आपको बता भी रहे थे कि क्या गणित है इसके पीछे कांग्रेस की, दरअसल राज्यसभा में दिग्विजय सिंह एक मजबूत कांग्रेस का पक्ष रखने वाले के तौर पर जाने जाते हैं और इसलिए आलाकमान चाहता भी है कि दिग्विजय सिंह सदन के अंदर रहें, उच्च सदन के अंदर दिग्विजय सिंह रहें और अक्सर सरकार को वो घेरते भी रहे हैं अलग अलग मसलों पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है। दरअसल देश भर में कई राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। एमपी से प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की, प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। ये दूसरी सीट के लिए नाम का ऐलान हो गया है। राज्यसभा की जंग में कल बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा के लिए उनके नाम को तय किया था और अब बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस दूसरी सूची में एमपी से प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की तरफ से दूसरा नाम भी तय हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सुमेर सिंह सोलंकी का नाम तय हुआ है। वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी बड़ी खबर, दरअसल फूल सिंह बरैया ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा है। ये बड़ी खबर है, फूल सिंह बरैया ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है। बहुजन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं फूल सिंह बरैया। राज्यसभा के लिए वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था और दूसरी सीट के लिए फूल सिंह बरैया कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। आदिवासी इलाकों में बरैया की अच्छी खासी पैठ है। तो फूल सिंह बरैया पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं और अब उनका खुद का मोर्चा है बहुजन संघर्ष मोर्चा। और फूल सिंह बरैया ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है। बताया जा रहा है कि विधानसभा ये दरअसल कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में नॉमिनेशन फॉर्म भी वो अपना भर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे थे। दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए विधानसभा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी उस वक्त की आप देख पा रहे हैं। और कांग्रेस ने 2 सीटों में से पहली जो सीट लगभग तय है कि कांग्रेस जीतेगी ही, उसके लिए दिग्विजय सिंह का नाम तय किया है राज्यसभा के लिए। और नामांकन दाखिल करने के लिए दिग्विजय सिंह विधानसभा पहुंचे हैं। नॉमिनेशन फाइल होने के बाद, नामांकन भरने के बाद दिग्विजय सिंह पत्रकारों से भी वो चर्चा करेंगे। और अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, दिग्विजय सिंह पत्रकारों से भी बात करेंगे। स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक सियासी घटनाक्रम लगातार पिछले हफ्ते भर से ज्यादा का हो गया है, चल रहा है, उस पर भी कुछ जरूर अपनी बात रखेंगे। और ये भी सामने आया था कि दिग्विजय चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अनुराग सिंह तो चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। विवेक तनखा जो कि इस पूरे मामले को लेकर कानूनी अपने विचार और सुझाव दे रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। फ्लोर टेस्ट में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके पास कितना आंकड़ा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात के भी रास्ते खुले रखे कि यदि जरूरत पड़ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने से चूकेगी नहीं। इस बात के संकेत भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर जिस तरीके का सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके बाद अब ये जाहिर हो गया है कि तीसरी सीट को लेकर चुनाव जरूर होगा। उसके लिए चुनाव की नौबत जरूर आएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से भी फूल सिंह बरैया का नाम निकल कर आ रहा है। फूल सिंह बरैया ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है राज्यसभा सीट के लिए। ये वही नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दूसरी सीट पर आदिवासी चेहरे को उतारकर मुकाबले को कड़ा किया जाए।
तो कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है और ये तय हो गया है कि तीसरी सीट को लेकर, राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर अब विधानसभा के अंदर चुनाव की नौबत आएगी और उसके बाद पता चलेगा कि विधायक संख्या के बूते पर कौन तीसरी सीट पर अपनी जीत दर्ज कराता है। तो दिग्विजय सिंह अभी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उसके बाद वो बाहर आएंगे और मीडिया के साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अब उनकी क्या रणनीति है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, पहली सीट पर तो कांग्रेस हो या बीजेपी, एक तरफ दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक एक सीट कांग्रेस बीजेपी के खाते में जानी तय है राज्यसभा की, इन पर तय कर दिया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरी सीट के लिए जाति वर्ग विशेष को संबोधित दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। चुके हैं दिग्विजय सिंह और अब वो मीडिया से रूबरू होंगे। आपको अभी दिग्विजय सिंह भी पर विजय सिंह बताएंगे कि अनुराग से संपर्क टूट रहा है। अनुराग के पास दोबारा अब चलेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अनुराग ने विवेक तनखा से भी बात की है। राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और कानूनी पहलू भी काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे मसले में। जैसा कि अनुराग बता रहे हैं कि हो सकता है कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाए अगर कांग्रेस के पक्ष में अगर फ्लो टेस्ट होता है, नहीं जाता है, तो क्या कुछ कानूनी पहलू होंगे, क्या कुछ कांग्रेस अपना सकती है, उसका भी जिक्र अनुराग से विवेक तनखा ने किया है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। केंद्रीय कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजा जाए और आज वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ और इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद हैं। हालांकि नामांकन दाखिल करने के बाद दिग्विजय सिंह पत्रकारों से भी बात करेंगे, पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश में शुरू हुए सियासी घटनाक्रम पर सबसे पहले दिग्विजय सिंह डॉक्टर साहब अच्छा ठीक डॉक्टर साहब आ जाओ सर बोलिए सर, ये तनखा जो रह गए सर, बोलिए सर। चलिए मैं श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, सुश्री प्रियंका जी और कांग्रेस और वर्किंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। माननीय कमलनाथ जी का भी आभारी हूं और कांग्रेस से जुड़े हुए सभी राजनेताओं का मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं राज्यसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में विचारधारा की लड़ाई लड़ी है और अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। मेरे राजनीतिक जीवन में इस बात का पूरा प्रयास हुआ कि तत्कालीन भारतीय जनसंघ का मैं सदस्य बनूं, लेकिन जब उनकी विचारधारा मैंने देखी
तो मैंने ये निर्णय लिया कि ये विचारधारा मेरे विचारों से मेल नहीं खाती है और इसीलिए मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और आखिरी सांस तक मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम करूंगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। राजनेताओं की क्रेडिबिलिटी आज हाशिए पर है। मैं अपने बात पर कायम रहने का आदी हूं। मैंने कहा था कि यदि 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैंने वो निभाया। मेरे लिए राजनीतिक विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है और उससे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। आज देश में जो हालात हैं, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव की मानसिकता, गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, इस देश के सामाजिक समरसता को बिगाड़ा जा रहा है, उस समय हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम सब एक होकर जिस प्रकार का कुटिल षड्यंत्र इस देश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है, धर्म के आधार पर लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती आई है और करेगी। हम कट्टरपंथी विचारधारा चाहे कांग्रेस, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, कांग्रेस ने हमेशा इस कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध किया है। और आपको मैं स्मरण दिला दूं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में कोई भी कट्टरपंथी हिंदू या कट्टरपंथी मुसलमान ने भड़काऊ भाषण दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसके कारण प्रदेश में एक दंगा फसाद नहीं होने दिया और पूरे तरीके से हम लोगों ने इस देश में और इस प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा। सरकार बचाने के शिवराज सिंह चौहान और उत्तम मिश्रा कांग्रेस बहुमत हो चुकी है, इसकी राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो कैसे होगा? मैं माननीय दोनों वरिष्ठ नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि देश में कानून का राज होगा या भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों से माननीय महामहिम या माननीय स्पीकर साहब काम करेंगे। 19 कांग्रेस के विधायक आज उनके कब्जे में हैं। परिवार के लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, फोन उनके छुड़ा लिए गए हैं। ये भी एक अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस्तीफे मंजूर हो जाएं। कहते हमारा आंतरिक मामला है कांग्रेस का। अगर आंतरिक मामला है तो उन लोगों को आपने कैद क्यों कर रखा? छोड़िए, उनसे बयान दिलवा रहे हैं, वीडियो भिजवा रहे हैं, लेकिन माननीय स्पीकर साहब के सामने उन्हें पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारी मांग है माननीय स्पीकर साहब से और आपके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, इस देश को
समझना चाहिए। प्रजातंत्री व्यवस्था के खिलाफ है, उन्हें वो छोड़ें। अगर यहां पर आकर स्पीकर साहब के सामने वे अपना पक्ष 1 to 1 रखते हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए माननीय कमलनाथ जी कह चुके हैं, हम तैयार हैं। अगवा अगर किया है तो पुलिस को भेज के सर आप लोग केस दर्ज करवा के उनको वापस बुलाइए। बात यह है कि इस्तीफे मंजूर कब होंगे? इस्तीफे तब मंजूर होंगे तब माननीय विधायक माननीय अध्यक्ष जी के सामने 1 to 1 बैठकर कहेंगे कि मेरे दस्तखत हैं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, तब जाके इस्तीफे मंजूर होंगे। और जब तक इस्तीफे पर निर्णय नहीं होता है तब तक फ्लोर टेस्ट कैसे करवा देंगे? पर अगर वो वीडियो भी सामने आया है विधायकों के, अगर वो साथ में आने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं वीडियो में कह रहे हैं कि नहीं आना हमें। नहीं आना, तब तक इंतजार करेंगे उनको। जो हमें मालूम पड़ा है कि माननीय अध्यक्ष जी ने जितने इस्तीफे आए हैं उन सबको नोटिस इशू किया है। नोटिस इशू हो गए हैं, उस आधार पे भी आए, अपनी बात कहें। संवैधानिक संकट है मध्य प्रदेश में, विधायक कब्जे में। संवैधानिक संकट भारतीय जनता पार्टी किए हुए है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अगर वो एब्सेंट रहते हैं, जो बीजेपी की रणनीति हो सकती है, तो बीजेपी की सरकार बनना तय है। एब्सेंट, देखिए बात यह है, पहले तो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, यानी कि इस्तीफे पर जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? सामने आ रहे आशु सुनवाई क्या बोलो तो कौशल जी पॉइंट प्लीज दे देना है, पॉइंट प्लीज दे देना है। मोबाइल पे है क्या? मेरे पास कुछ नहीं है मोबाइल, कैमरा पे भैया तो ऐसा दबा हुआ था दोनों तरफ। दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। दिग्विजय सिंह लगभग सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा संबोधन भी दिया और उस संबोधन में जो बातें वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, भले उन्होंने सिंधिया का नाम ना लिया हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी बदलने को लेकर ही उन्हें कोस रहे हैं। एक लिहाज से दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आए कि विचारधारा की लड़ाई सबसे बड़ी है उनके लिए, राजनीतिक विश्वसनीयता सबसे पहले है। उन्होंने जब जो कहा वो किया है और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो कांग्रेस में ही रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें महत्वपूर्ण कही हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि 19 विधायक बीजेपी ने उनके बंधक बनाए हुए हैं और जब तक उनका इस्तीफा तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो 1 to 1 स्पीकर से बात नहीं कर लेते और ये कह नहीं देते कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी दबाव में वो इस्तीफा नहीं दे रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।